नमस्कार दोस्तों। आज टीजीटी, ट्रिपल बी, एलटी, एनवीएस, केवीएस के सभी प्रकार के एमसीक्यू लेके आए हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे कि अपने फॉर्मूले आपको पहले करा रखे हैं इसके, तो इसके हम बेसिक एमसीक्यू करेंगे। जो और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और ख़ासकर यूपी टीजीटी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, और इन्हीं का मिक्सअप लेंगे। इसलिए इसको सीक्वेंस वाइज सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शंस को लेंगे, तो इसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी, और ये क्वेश्चन काफ़ी सारे रिपीटेड भी होते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से क्वेश्चन। और ये स्पेशल में हिंदी मीडियम वालों के लिए बनाई है, ताकि और वैसे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम नहीं, दोनों तरीके से उसको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको आसानी से कर सके। लिखा है यदि साइन ए इज इक्वल टू 1/√10 इज इक्वल टू साइन बी 1/√5, जहाँ ए एंड बी धनात्मक न्यूनतम कोण है, मतलब पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू है, जो ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो हमें फाइंड करना है। बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे वैसे तो अच्छा, आपको मालूम होगा कि एक फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, साइन ए प्लस बी का आपने किया होगा उसको। साइन ए प्लस बी क्या होता है बेटा? साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ तो आपकी वैल्यू आपको मालूम है किसकी दे रखी है, 1/√10 दे रखी है। और ये जो वैल्यू दे रखी है ना कॉस बी की, तो हमने वही फॉर्मूला अपना वही जो हमने किया था, जैसे हमने बोल देते ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे बोल देते ना। तो यहाँ से जब वैल्यू को निकालनी होती है, अब यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए मान लिए, ऐसे कोई फॉर्मूला अगर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 यहाँ से जाएँ, तो आपको दोनों से कैसे भी करके आपको यहाँ से b निकाल लेंगे इसका, और यहाँ से इसके लेंगे कॉस निकाल लेंगे, है ना। तो ये सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, 1/1/5 प्लस लगाइए, इसकी वैल्यू देखिए आपको कितनी 1/√5। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, 1 - 1/10। ठीक है, ये इतना तो आप सिंपल से कर ही लेंगे, ये आपने खूब करा होगा छोटे क्लासेस से लेके। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/√10, तो ऐसे ही रहेगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो हो जाएगा 4/5 रूट में 1/√5, और ये हो गया आपका √9/10। ठीक है, इनको सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे आप, देखो ये 2 से बाहर निकल आएगा, ये 5 कटेगा, तो एक सिंपल से ये आ जाएगा आपका 1/√2। ठीक है, ये सॉल्व करने का आप इसको आसानी से कर लीजिएगा। तो साइन ए प्लस बी, और ये 1/√2 वैल्यू किसकी होती है बेटा, आपको अच्छे से पता है किसकी होती है, साइन 45 को मतलब 5/4, साइन से साइन कैंसिल, हमें चाहिए क्या था, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 5/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है cos 15 डिग्री का मान। सिंपल तरीके से देखो, यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन ना बिल्कुल फ्री के हैं आपके लिए, अगर इसको ध्यान से समझो। ठीक है, अब कैसे फ्री के हैं जरा ये देखते हैं। वैसे सिंपल तरीके से फॉर्मूलाज का ये होता है, अगर कभी भी आप निकालते हो cos 15 डिग्री को, तो हम लोग फॉर्मूला 2 टाइम्स हुआ था ना इसका, है ना, 2 टाइम्स, और 15 तो है ही अपॉन 2, तो बस जो भी इसमें आपको अभी आंसर मिल जाएगा उस पर लगा देना। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आपको बेटा ऐसे मिलेंगे कि जिसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। देखिए कौन सा क्वेश्चन मिला, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है। ठीक है, मैं पेन को चेंज कर देता हूँ, दिख नहीं रहा है ये, ऐसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह सोल्यूशन लिख देते हैं हम लोग। देखिए लिखा है cos 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री का मान ज्ञात करना है। cos स्क्वायर 18 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री का मान सिंपल तरीके से इसमें सॉल्व करना। देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले तो ये ध्यान रखना आपने कि cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। ठीक है, तो देखिए ज़रा एक बार सोचिए क्या लिखा है यहाँ पे, cos 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बनना है हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है बेटा, cos a प्लस बी का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है,
इंटू कॉस, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो गया बेटा ये 36, ठीक है, सब्ट्रैक्ट तो कर ही लेंगे आप लोग। तो 1/2 इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू मैंने आपको अभी जब फॉर्मूले आपको बताए थे तो आपको मैंने बताया था कि कॉस में प्लस होता है √5 + 1/4, ठीक है, इसके से मल्टीप्लाई कर देना हो जाएगा √5 + 1/8, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से, आपका थोड़ा सा अगर आप इसको माइंड का थोड़ा यूज़ करेंगे तो आपको जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लगाया ना तब आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कॉस में वैल्यू है और कॉस में आ रहा है, तो कॉस में पॉजिटिव था और यहाँ पे 60 बनेगा तो वैसे 1/2 ही बन जाएगा। तो आप यहाँ से भी इसको आसानी से थोड़ा सा माइंड से ये यूज़ कर सकते हो कि आप थोड़ा अंदाज़ा अगर लगाते हो तो यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि cos थीटा = 3/5 एंड cos फाई = 4/5, जहाँ थीटा और फाई धनात्मक न्यूनतम कोण है, न्यूनतम मीन्स आपका मिनिमम वैल्यू, ये न्यूनतम वाले ना क्वेश्चन आपको बेटा काफ़ी जगह मिलेंगे, ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी जगह मिलने वाले हैं, न्यूनतम या अधिकतम वाले, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलने वाले हैं। तो बस सिंपल तरीके से निकालना है, cos थीटा - 5/2 का मान फाइंड करना है। तो भाई देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन का मिल जाए तो बस आपको ऊपर की ओर देखो क्या लिखी हुई है, लिखिए थीटा - 5, ठीक है, बस यहीं से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इसकी वैल्यू क्या होती है cos थीटा और cos फाई, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा और साइन फाई, बस ये दो चीज़ें अगर निकल आई तो आपका क्वेश्चन समझ लो आधा वैसे सॉल्व हो गया। तो क्या करना है यहाँ पे, अब वैल्यू तो निकाले लोगे ना एंगल से अपने हिसाब से, आप लोग जब आप कॉस की तरह रखी है तो फिर आप साइन की भी निकाल ही लेंगे, ठीक है, वही और अपने तरीके से लाल बटे कक्का से, ठीक है। इधर रखा आपका आधार बटे कण, आधार कितना है, अगर थीटा मानते तो सॉरी आधार दे रखा 3 और कण दे रखा आपको 5, तो यहाँ से कितना जाएगा 4, ठीक है। और ऐसी इसका क्या निकाला अपने 5 निकाला, ठीक है, वो भी दे रखा है आपको आधार बटे कण, ठीक है, वो कितना जाएगा यहाँ पे 3। तो अब इसको जब चेंज करेंगे साइन में निकालेंगे तो 3/5 और लंब बटे कण के हिसाब से निकालेंगे तो हो जाएगा 4/5 + 4/5 सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल तरीके से आ जाएगा बेटा 24/25। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब ये अभी पूरी वैल्यू निकली नहीं है, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर थीटा - 5/2। इस टाइप का फॉर्मूला आपने कहीं पढ़ा नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। cos का थीटा वो cos थीटा 2 cos का थीटा -1, तो बस आप क्या करना है आपको, तो हमने इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, बस खाली अपनी हमने सेटिंग ही चेंज करी है, बाकी कुछ चेंज नहीं करा, क्योंकि हमें जो बस गिवन है हम पहले उसी को तो लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी की थी बेटा 24/25, इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 49/25, ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमें तो इस ना तो स्क्वायर का टर्म चाहिए, तो ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इसके अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। तो भाई सिंपल तरीके से ये कुछ ऐसे तो बन के आएगा cos थीटा - 5/2 रूट में 49/50, तो ये कितना हो जाएगा सिंपल सा 7, ये तो 7 हो गया, ये बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा 5 और ये खाली का बचा 2, ठीक है। ऑप्शंस नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शंस नंबर बी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या देखिए लिखा है sec थीटा = इसको 5/4 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है tan θ/2। अब tan θ/2 के लिए सिंपल सा भाई, अगर आपको तो निकालना फॉर्मूले याद हो तो देखिए ये फॉर्मूला ध्यान रखना, sec थीटा 1 + tan स्क्वायर θ/2 और 1 - tan स्क्वायर θ/2। अगर इस टाइप के फॉर्मूले आपको ध्यान है ना तो आप कुछ भी जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, इसकी दे रखी कितनी 5/4 और ये दे रखा है 1 + tan स्क्वायर θ/2 और 1 - tan स्क्वायर θ/2, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, कर ही लेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। तो
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल से बेटा ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/9। तो टेन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 1/3। ठीक है, तो सिंपल टेन थीटा/2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/9 एंड थीटा कितनी हुई 1/3। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, ये सिंपल से अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप ठीक से करें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यदि cos a = √3/2 हो तो tan 3 का मान क्या करना है। देखिए ये बहुत ही बेहद बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हमने कहा ना कभी भी जैसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाए आपको क्या करना है 3a। अब क्या करना था आपको, सिर्फ अपने इस एंगल से, ठीक है, एंगल से निकाल लो या आपको जिसमें भी कंफर्टेबल लगे। आप एक काम कीजिए, एंगल की भी छोड़िए, आप सीधा इस क्वेश्चन पे आइए। ऐसे आप लिखिए cos a और √3/2। ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की होती है। cos से cos कैंसिल करिए, एक की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। इसमें रख दीजिए tan 3 × 30 मतलब कितना हो गया tan 90। वही बोलते हैं, आपको पता है, उसका आंसर हो गया इन्फिनिटी। चलिए हो गया, ठीक, ये ऐसे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक है tan थीटा इज इक्वल टू वो tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वो 1। सिंपल दे रखा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा है, तो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो बस चलिए निकाल लेते हैं। एक काम कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना ऐसे करिए x - 1/x में सोल्यूशन लिख देते हैं, हमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। x - 1/x का स्क्वायर हमने कहा ग्रेटर देन इक्वल 0। इसको खोल लीजिए, x² प्लस a² प्लस b² माइनस 2abc ऐसे हो जाएगा। तो क्या करा हमने यहाँ पे x को ना हमने tan थीटा मान लिया रखने पर, ठीक है, इसमें रखो तो कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा, और इसका अपोजिट कितना होता है cot स्क्वायर थीटा माइनस 2। कुछ समझ में आया आपके? बनी बनाई पूरी कहानी मिल गई आपको, इसमें समझ आ गया आपके ये चीज़, ठीक है। तो देखिए कौन सा आ रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको कर सकते हैं। देखिए भाई ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, ऐसा रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि मैं कंटिन्यू आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, पूरी शीट। तो थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू x sin phi अपॉन 1 माइनस x cos phi और tan phi दे रखा है y sin थीटा 1 माइनस y cos थीटा हो, तो x अपॉन y की वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है ये, और थोड़ा सा इसको अच्छे से हम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर कैसे करना है इसको, ज़रा देखिए। एक काम कीजिए, x यहाँ से क्या करना है ना, पहले क्वेश्चन पे वो ले लिखिए tan थीटा x sin phi अपॉन 1 माइनस x cos phi। ध्यान रखेंगे यहाँ पे थीटा तो यहाँ फाई होगा, यहाँ फाई है तो थीटा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी आता है तो देखिए कैसे करना है इसको। इसके ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो x sin phi इज इक्वल टू tan थीटा, और इसके से करेंगे तो जाएगा x cos phi tan थीटा। ठीक है, पर एक ही को सॉल्व कर लेंगे, दूसरा की कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है हमको बेटा x की। तो निकाल लीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अब, ठीक है, अब ठीक है, सेंटर में आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। तो ये साइन कहाँ पहुँचेगा, इसके अपॉन में पहुँच जाएगा ना, तो tan थीटा, और यहाँ से भी ना एक काम करते हैं कि एक साइन की वैल्यू तो निकालनी ना मैं, तो साइन x को यहाँ भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है,
क्योंकि हमें तो पर्टिकुलर तरह से एक्स ही चाहिए। तो ये हो जाएगा सिंपल तरीके से, इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा sin फाइव प्लस कॉस फाइव। मैं देखिए बहुत ज़्यादा ना डेप्थ में आपको ये इधर उधर साइड ले आना कुछ करना नहीं बताता हूँ, क्योंकि ये कॉमन सी बातें हैं, हम इस लेवल पे आके सब चीज़ों को मालूम होता है हमको, इसलिए हम ज़्यादा इतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। ये आप अंडरस्टूड है, आप खुद कर लोगे। तो इतना सॉल्व हो गया। इतना सॉल्व होने के बाद बस सिंपल अब आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ यहाँ पे आपको कुछ एंटरटेनमेंट सा लगेगा, यहाँ पे हमने चेंज करना है आपको। जैसे इसको हमने चेंज कर दिया साइन थीटा, तो ये कितना हो गया नीचे कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है ये साइन फाइव प्लस कॉस फाइव, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है। देखिए ये पूरा अपॉन में ही बेटा, थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, अभी ऊपर लिखना पड़ेगा लग रहा है। साइन थीटा, हम इसको यहाँ अंदर लेके जाएंगे बेटा तो कितना हो जाएगा ये कॉस थीटा, और ये बेटा कितना हो गया साइन फाइव हो गया। इसको अंदर लेके कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, खाली सिंपल क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा कॉस फाइव और साइन थीटा। अब देखिए नीचे वाला कुछ फॉर्मूला बनना है ना हमारा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी प्लस में है, तो सिंपल तरीके से देखिए फॉर्मूला बन गया है। तो मैं इसको अगर कहूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये हो गया बेटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस फाइव। ठीक है, ये वैल्यू आ गई किसकी, आपकी एक्स की वैल्यू। जब एक्स की वैल्यू ये आ गई तो सिमिलरली आप कुछ नहीं करना है, सो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा साइन फाइव, यहाँ थीटा है तो यहाँ फाइव हो जाएगा, और ये जो नीचे वाली वैल्यू ना ये दोनों में कॉमन हो जाएगी, इसलिए इसकी टेंशन मत लेना आप। ठीक है, तो साइन की वैल्यू ये है, कॉस की वैल्यू ये है, अगर इसको अपॉन में लिखो तो नीचे की नीचे वैल्यू कट जाएगी ना बेटा, खाली क्या बचेगा आपके पास, सिंपल सा जो बचेगा वो बचेगा ऊपर साइन थीटा, नीचे क्या बचेगा साइन फाइव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा स्पेस कम था इसलिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ा, तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनका, लिखा है 10 एल्फा दे रखा है आपको m ऑन m प्लस वन, और जो 10 बीटा दे रखा है इधर रखा है 1/2m प्लस वन। ठीक है, हमें क्या करना है एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 10 एल्फा प्लस बीटा। तो बेटा फॉर्मूला आपको पता ही ये होता है 10 एल्फा प्लस 10 बीटा, और क्या हो जाएगा माइनस में 10 एल्फा 10 बीटा। ठीक है, तो बस इसकी वैल्यू डाल देते हैं m प्लस वन, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2m प्लस वन ना, और इसकी क्या हो जाएगी बेटा, ये इक्वल यहाँ निकालो 1 माइनस m प्लस वन इंटू ऐसे कर लो ब्रैकेट में 1 प्लस 2m प्लस वन। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद सिंपल सा मैं आपको सच बताऊँगा, ये वैल्यू निकल के आएगी 2m²। ये आप सॉल्व कर लेना, स्पेस कम की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगा, काट पीट के आंसर हमेशा यहाँ 1 मिलेगा आपको। तो 10 एल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू किसकी होती है, ये होती है π/4 की। 10 से 10 कैंसिल, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा π/4, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक, देखिए मैं आपको और बता दूँ, जब भी कभी 10 वाले फॉर्मूले, वो 10 वाले क्वेश्चन कभी आपको सबसे मिलते हैं ना, जो थोड़ा रेसिप्रोकल टाइप के होते हैं, तो उनका मैक्सिमम जो 10 की जो ये अल्फा थीटा जो भी वैल्यू निकल के आती है ना, वो π/4 में आती है 45 मैक्सिमम। ठीक है, अब ये नहीं हर बार मतलब, लेकिन मैक्सिमम इसका जो आंसर आएगा, तो कुछ आंसर्स को आप एज ए टेड उसके माइंड में सेट कर रखिएगा कि अच्छा ये इसका फंक्शन ये हो सकता है, अच्छा हाँ ठीक ये होगा, इस टाइप से उसको माइंड को सेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। साइन a 12/13 और a प्रथम चतुर्थांश में है, तो सेक a प्लस 10a का मान ज्ञात करना है। बस सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, तो इसमें एक्स्ट्रा आपको कुछ ऐसा वैल्यू दे रखी है ना, इसी प्रथम चतुर्थांश से वैसे सब पॉजिटिव होता है, आपको पता ही है, तो बस इसमें वैल्यू डाल दी है आपको। तो चाहो तो वही एंगल बनाकर कर दो, या इसको आप 1/2
वही कॉस थीटा और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब इस टाइप से जो आप कहना चाहते हैं, चाहे इसमें आप अपडेट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला वही होता है आपका जो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। लंब बटे कण, लंब कितना है आपका, इस कण कितना है 20। तो इन लोग का स्क्वायर करके इसमें सिंपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिंपल कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब वैल्यू निकल आइए सबकी, तो पुट कर दीजिए 1 प्लस, यहाँ पे ए है तो ए लिख दीजिए, हमने थीटा लिख दिया है। तो ए की वैल्यू आपको पता ही कितना है 12/13, कॉस की आधार बटे कण, आधार कितना है 5, कण कितना है 13। तो कर दीजिए इसको सॉल्व, ये कितना हो गया ऐड होके 25/35, ठीक है। इनसे ये गया, ऐसे ही सिंपल सा 5 आ गया, देखो आंसर नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे थोड़ा स्पीड से अब काम करेंगे। यदि tan ही दे रखा है 1/2, तो tan 3a का मान ज्ञात करना है। वेरी सिंपल, पहले तो भाई tan 3a की आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने आपको अभी जो प्रीवियस वीडियो जो अपडेट की थी, आप चाहे उसको देख लीजिए एक बार, उसमें सिलेक्टेड ही फॉर्मूले थे और उसी से ही रिलेटेड ये क्वेश्चंस हम उसको ले रहे हैं, ठीक है। टेढ़ा हो गया था, तो बस इसमें वैल्यू रख दिए 3 1/2 माइनस ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 1 - 3 और 1/2 1/4, ठीक है। तो कट्टा पिट्टा घाटा करेंगे भैया 11/2 हो जाएगा आंसर आपका, सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चैनल को एक बार भैया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो। दे रखा है बी साइन अल्फा इज इक्वल टू ए, थोड़ा सा नॉइस ज़्यादा होगा तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। बी साइन अल्फा इज इक्वल टू ए साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ए अपॉन बी यहाँ से, मतलब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, तो साइन अल्फा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। हमने क्या करा है, इसकी वैल्यू यहाँ, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ, इसको फॉर्म में ले गए, बी को यहाँ मतलब एडजस्ट कर लिया, ए अपॉन बी क्या है क्यों करना। देखो यहाँ पे तो कुछ फॉर्मूला ध्यान आपको कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। याद का मतलब आगे होगा याद आपको, जो हम कहना चाह रहे हैं। हमने कहा यहाँ पे एविडेंट और डिविडेंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो लगा दीजिए बस। तो जब यहाँ ऐसा लगाएंगे तो भाई यहाँ भी लगाना पड़ेगा, है ना, अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक। थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, अपॉन एक बार प्लस में करा तो भाई एक बार माइनस में भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे नियम के ना विरुद्ध हो जाएगा अगर हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे तो, ठीक। अब क्या करना है आपको, अब बस सिंपल तरीके से आपको इसको सॉल्व ये कर लेना है। ये फॉर्मूला आपका एक बन ही रहा है साइन ए प्लस साइन बी का, ठीक है। तो 2 साइन ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला बनना है ना हमारा, फॉर्मूला याद है, नहीं याद है, नहीं याद है, चलिए अभी याद आ जाएगा। सिंपल तरीके से दो फॉर्मूले आपके दे रखे हैं, साइन सी प्लस साइन डी के, 2 साइन सी प्लस डी/2 कॉस सी माइनस डी/2, जो कि हमने इसमें पुट कर दिया। साइन सी माइनस साइन डी इसका है 2 कॉस सी प्लस डी/2 साइन सी माइनस डी/2, जो कि हमने इसमें पुट कर दिया, ठीक है। अब फाइनली क्या, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया। अब सिंपल तरीके से हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आया है वो क्या है, बस उसको देख लेते हैं। जो सिंपल वे में हमारे पास जो लाइन आ रही है, ये कितना हो गया आपका, कॉट अल्फा प्लस बीटा, ये कॉट बीटा ये भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये tan है तो यहाँ tan का ये कॉट बोल सकते हैं, कॉट अल्फा प्लस बीटा। हमने दोनों के करा, क्योंकि देखिए सभी आंसर जो है ना, अब या तो tan कॉट में होते, या तो कॉट में, या फिर
10 में, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का सिंबल ये वाला है, तो सिर्फ यही बिलोंग कर रहा है, बाकी से अलावा कोई नहीं आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा है साइन 45 डिग्री प्लस एक्स माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस एक्स का मान ज्ञात करना है। भाई बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है सभी, चाहे आप चेक कर लीजिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर में। तो फॉर्मूला खोलिए, कॉस है साइन, साइन है कॉस भी, कॉस है साइन भी, इस वाला फॉर्मूला प्लस कॉस 45 साइन एक्स माइनस, इसको खोल लीजिए कॉस 45 कॉस एक्स, माइनस का प्लस होता है लेकिन बाहर सिंबल माइनस लगा है तो मजबूरी है आपकी कि सिंबल हमारा बेटा चेंज हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं है इसमें आपको। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2 कॉस एक्स, इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है, ये साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स 1/√2 साइन एक्स, ठीक है। कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। कुछ कट रहा है, कोई काटिए, अरे कट तो रहा है, देखिए ये कटा और ये कटा, बचे क्या, तो यहाँ भी कट जाता है ना, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, 0 आ गया आंसर, छोड़िए, ये तो मिनट से पहले सॉल्व हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक आते हैं। लिखा है cos 2π/15 cos 4π/15 8π/15, कुछ समझ में आ रहा है आपके, कुछ आपके समझ में आ रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद हो तो, याद आया? ये मैंने आपको अभी जो प्रीवियस वीडियो डाली थी उसमें मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए सब वही तो सेम है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको फाइंड कर देना है। लिखा है 2 की पावर n थीटा और 2 की पावर n साइन थीटा, ठीक है। बस इस फॉर्मूले को अगर आपको ध्यान रख लिया तो आप समझ जाइए कि आपको ये क्वेश्चन चुटकियों में आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, लगा दीजिए। तो साइन यहाँ पे 2 टाइम्स आपका एक्स्ट्रा हो रहा है ना, 2 की पावर कितना हो जाएगा 4n, क्योंकि यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंट हो रहा है, इसमें 2 का, इसमें 4 का, इसमें 6 का, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4, तो एन की वैल्यू कितनी बेटे यहाँ पे 4, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2π/15, क्योंकि देखिए डिफरेंस सब में इतने इतने का हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो, ठीक है। अपॉन वही 2 की पावर 4 साइन 2π/15, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। साइन ये हो गया बेटा इसकी पावर 32 और ये हो गया 16, उसकी 2 से मल्टीप्लाई 32 हो गया π/15, और ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 16, इसमें तो मल्टीप्लाई होनी नहीं है, 16 साइन 2π/15, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको 1/16 तो बाहर ले लेना है। आपको देखो आंसर ना यहीं से कुछ दिखाई दे जाएगा, जैसे आपको 1/16, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, देखो आप देख लो पूरा 2π/15 अपॉन साइन 2π/15, क्योंकि हमने इसको ब्रेक कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा खाली आपका 1/16, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। वैसे भी जब भी आप यहाँ पे आप इसको देख के भी इसको आंसर को आप फाइंड, क्योंकि ये तो वैल्यू वैसे ही कटनी पटनी इस टाइप से एडजस्ट करा जाता है, तो उसको आप मैनेज कर सकते हो आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि tan अल्फा इज इक्वल टू 1/7 और साइन बीटा इज इक्वल टू 1/10, तो दे रखा है 0 इज ग्रेटर अल्फा बीटा इज लेस π/2 हो, तो तब 2 बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी। अब 2 बीटा किसकी वैल्यू, तो सिंपल तरीके से या तो हम उसको साइन में चेंज करें या फिर हम इसको चेंज करें 10 में। तो हमने क्या करा, tan अल्फा दे रखा है, ठीक है। तो tan अल्फा हमको दे रखा है आपको, और साइन बीटा दे रखा है। तो एक फॉर्मूला होता है tan 2 बीटा का, 2 tan बीटा प्लस 1 -
10 स्क्वायर बीटा, ठीक है। और ये वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है आपको, किसी के इक्वल इसमें नहीं दे रखी है अभी, ठीक है। और फाइंड इसमें वैल्यू रख देते हैं 2 बीटा के लिए यहाँ से निकालेंगे आप, ठीक है। हमने कहा था ना हमेशा लाल बटे कक्का, तो लम बटे कड़ दे रखा है, लम कितना है 1, कड़ दे रखा है आपका 2 10, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल तरीके से फॉर्म निकाल लेंगे, ठीक है। कैमरा हिल रहा है वो। 2 10 बीटे के कितने होगी, लम बटे आधार, लम कितना है आपका 1/3 अपॉन, और इसी को आप स्क्वायर कर लीजिए 1/9, तो हो जाएगा आपका 2/3, ये हो गया आपका 8/9, ठीक है। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 3/4। ये वैल्यू किसकी आ गई, 10 2 बीटा की वैल्यू आपकी ये निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, 10 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, क्योंकि यहाँ पे टर्म अल्फ़ा का भी मिल रहा है हमें ना, तो इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और 2 बीटा हमें यहाँ से सॉल्व करना है, तो वही फॉर्मूला तो आपको पता तो लगे होगा, फॉर्मूला लिख लो ऊपर, 10 अल्फ़ा प्लस 10 2 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फ़ा 10 2 बीटा। तो 10 अल्फ़ा की वैल्यू लिख लो, इसमें आपको थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा होती होगी, प्लीज़ उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। ये हो गया आपका 1/7 प्लस, और इसकी बीटा की कितनी आ गई आपकी 3/4, और ये आपकी वैल्यू कोई 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। तो इसको आप जब एलसीएम लेंगे ना, तो सिंपल सा 25/25 हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आ गया मतलब π/4 आ गया आपका टर्म। इसमें एक चीज़ और रखी, वो ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, मैं लाइन खींच के लिए समझा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे आ जाओ, ये क्वेश्चन यहाँ तक चलो आ गया आंसर। अब हम वैसे तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है आपको, ठीक है, लेकिन इसको करेक्ट तरीके से कैसे करेंगे। अब देखा है 0 बीटा लेस देन π/2, ठीक है। अब देन जो 10 2 बीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, जो कि 0 से बड़ी है। अब क्या है इसमें, पुनः अगेन हम क्या करेंगे, जो आपकी वैल्यू की फाइंड है, एक बार हमने बीटा पे रखा, एक बार हमने अल्फा के लिए रखा, तब तो 0 2 बीटा π/2। तो एक अपने इक्वलिटी वाली क्वेश्चंस भी पढ़े होंगे, यहाँ आपको ध्यान आ रहा होगा कुछ कुछ, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि हमें ये वैल्यू को अभी फाइंड करना था, तो सिंपल तरीके से इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जो हमको 10 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की जो वैल्यू है कितनी हो गई पाई। तो सिंपल फॉर्म में हम अगर इसको निकालें तो ये कितना हो गया आपका, और ये वैल्यू है किसकी 1 के ऊपर, थोड़ा स्पेस कम है, 10 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा 2 बीटा इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ से ये π/4 में हो गया ना बेटा, इसको 10 π/4 भी कह सकते हैं ना। मैं यहाँ कर देता हूँ छोटा सा और इनका स्पेस लेके, तो ये कितना हो गया अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू π/4। हमें क्या निकालना था 2 बीटा निकालना था ना, तो π/4 ये अल्फ़ा वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ये आंसर आपका निकलेगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा ऑप्शन मतलब ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी कॉपी रोटेट हो गई है, इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन तक आते हैं, लिखा है, अब स्पेस करना इसलिए क्वेश्चन उतारेंगे डायरेक्ट करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कॉट अल्फ़ा, तो इसको लिख सकते हैं ना 1 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कॉट अल्फ़ा, ठीक है। हमने कॉट में चेंज कर दिया, मॉड में भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ध्यान आया आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मॉड में इसलिए करा है क्योंकि ये इसके स्क्वायर का ही वो होता है, बट एक कंडीशन दे रखी है 3 π/4। ये देखिए, ये कभी भी ना
लेस दैन, ग्रेटर दैन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए किए जाते हैं, इसलिए किए जाते हैं ताकि बच्चा थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो और वो चीज़ गलत हो जाए। अब हमने क्या करा, इस देखिए यहाँ पे अल्फ़ा पाई से बड़ा है और इससे छोटा है, ठीक है। तो अल्फ़ा इज लेस देन माइनस, ये यहाँ पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉड अल्फ़ा, और इसको इधर ले आएंगे तो ये भाई 0 हो जाएगा इस टाइप से। तो सिंपल तरीके से इसको अगर आप समझे तो ये कहने का चाह रहा था, भाई ये कहना चाह रहा था 1 प्लस कॉड अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस कॉट अल्फ़ा, ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो वैल्यूज निकल के आएगी इसके अलावा तो वो कौन सी होगी, माइनस में आपके लिए डिफाइन होगी। तो ये आंसर नंबर सी, क्योंकि यहाँ से जब कॉमन निकालोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस की सीरीज को कल करेंगे। साइन ए प्लस कॉस ए और किधर रखा है आपको टेन ए, ये दे रखा है आपको किस में, जीपी की फॉर्म में दे रखे हैं। तब कॉस क्यू ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, ठीक है। कुछ भी दे रखो आप देखो अपने हिसाब से। पहले कॉस स्क्वायर ए को हमने लिखा तो लिख सकते हैं ना ऐसे, साइन ए टेन ए, देखिए साइन ए और ये 1/, इसको साइन ए हमने इसको इस टाइप से लिख दिया। मतलब कहने का ये है कि ये कंडीशन क्या बनी है, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे बनी ना। अब ऐसे क्यों करा हमने, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशंस के तौर पे इसको हम करेंगे। जैसे जीपी की वो होती है ना, कंडीशन होती है, आप देखते होगे ए आर स्क्वायर शब्द क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिगार्डिंग पे हम लोग करेंगे इसको याद, अगर नहीं आता हो तो देख लो भाई, ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, कुछ याद आया अब। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, हमने इसको ऐसे लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया, कॉस क्यू ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कॉस क्यू ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मतलब ये है कहने का, यहाँ पे ये वैल्यू सेम थी, हमने यहाँ पे भाई इसको यहाँ ले गए, हमने क्या करा, कॉस स्क्वायर ए से यहाँ पे ऐड कर दिया, कॉस स्क्वायर ए को यहाँ ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। मतलब इस चीज़ को चेंज करा हमने, इसमें इसको चेंज, ये वैल्यू किसकी होती है, ये सिंपल वैल्यू किसकी होती है 1। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल एज इट इज आपको यहाँ पे फाइंड करने को मिल जाएंगे।